तो हेलो एवरीवन, जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। ठीक है। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया जो है उससे हम पहले ना जैसे कि हमने जो प्रीवियस पढ़ रखा है उसको एक बार है ना रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकेंगे। ठीक है। तो देखो, हमने जो मतलब प्रीवियस क्लासेस में देखा था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था एनेस्थीसिया चल रहा था। ठीक है। एनेस्थीसिया, ठीक है ना, एनेस्थीसिया। ठीक है। हमें ये मतलब टॉपिक चल रहा था हमारा, तो उसमें हमने देखा था स्टेज देखी थी फर्स्ट। ठीक है ना, स्टेजेस देखी थी। उसके बाद हमने ना इसमें टाइप देखे थे, इसके जो टाइप थे। ठीक है। टाइप्स देखे थे। ठीक है ना, टाइप्स जो थे इसके जो एनेस्थीसिया गया ना। अब देखो, इसमें जो एनेस्थीसिया के टाइप थे वो हमने देखे थे। फर्स्ट था अपना जनरल देखा था। ठीक है। जनरल में, और हमने जनरल में देखा क्या था इसके अंदर, तो इसका जो क्लासिफिकेशन देखा था, है ना, क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट हमने जो देखा था वो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, एंड उसके बाद हमने इसमें जो देखा था वो टेक्निक देखी थी। ठीक है। क्योंकि टेक्निक भी थी इसमें कि टेक्निक या फिर मेथड्स। ठीक है। जो मेथड्स क्या थे। ठीक है। उसके बाद जो हमने इसमें देखा था वो था अपना प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ठीक है। इसी में था वो। ठीक है ना, इसमें था प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देखी थी। उसके बाद देखा था हमने इसमें देखा था कि मतलब जो कॉमन कॉमन क्लास के जो ड्रग हैं प्री एनेस्थेटिक में, वो वाली। तो इसमें था कि जैसे कि कॉमन क्लास ऑफ प्री एनेस्थेटिक ड्रग। ठीक है। तो हमने ये मतलब कंप्लीट कर रखा था पूरा। ठीक है। ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो टाइप में था। ठीक है। अब जो टाइप उसका सेकंड है। ठीक है। सेकंड जो टाइप है ना अपना, वो अपना आज हम जो कवर करेंगे इस लेक्चर में वो करेंगे लोकल। ठीक है ना, लोकल एनेस्थीसिया जो है। ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या पढ़ रखा है इसमें। जो हमारा जो था मेन तो जो था अपना वो था एनेस्थीसिया जो टॉपिक था। उसके अंदर स्टेजेस पढ़ी थी, स्टेज के बाद टाइप, टाइप में जनरल पढ़ा था हमने, जनरल में उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा था उसका, उसके बाद टेक्निक पढ़ी थी। टेक्निक के बाद अपना जो कवर किया था हमने, जो किया था प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। उसके बाद कॉमन क्लास। इस कॉमन क्लास कौन सी होती है, जैसे कि एनाल्जेसिक हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारी थी, है ना, वही सारी चीज़ें हैं इसमें जो है। ठीक है ना। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लोकल एनेस्थीसिया को। ठीक है। अब आई होप आप सबको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, एंड अब आप लेक्चर को स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है। तो देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया, देखो लोकल जो होता है, जो लोकल एनेस्थीसिया है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि डेफिनेशंस की बात करें, अ, जैसे कि द लोकल एनेस्थीसिया इज रेफर टू द टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन इन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। एंड इट वर्क ब्लॉकिंग द नर्व कंडक्शन इन ए टारगेटेड एरिया। टारगेटेड एरिया एरिया का मतलब समझ पा रहे होंगे, जैसे कि बोले तो ईयर हो गया, आई हो गया, है ना, जैसे कि, और उसके बाद मतलब एज कुछ भी हो। ठीक है ना, मतलब एक टारगेट एरिया होता है, उसको हम एनेस्थाइज करते हैं ना, तो वो चीज़ें इसमें दे रखी हैं। देखो उसमें बोला क्या है कि द लोकल एनेस्थेसिया इज ए रेफर। जो लोकल एनेस्थेसिया है वो टेम्पररी होता है लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए। ठीक है ना, मतलब जो लॉस करना, सेंसेशन का जो लॉस करना है हमको, वो टेम्पररी करना है हमें, यहाँ परमानेंट नहीं करना है, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है ना। एंड उसके बाद बोला है कि इन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, जो हमारा बॉडी है उसमें एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए करते हैं। ठीक है ना, ना कि हम मतलब कि बोलें तो कहीं रीजन्स में आता है अपना जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है। ठीक है ना, जो उसका नेक्स्ट बोले तो टाइप है। ठीक है। अब तो इसमें जो है हमारा बोल रखा है ओनली जैसे कि टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, इन्हें स्पेसिफिक पार्ट में होगा ऑफ द बॉडी में। ठीक है ना, एंड विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। और इट वर्क बाय द ब्लॉक नर्व कंडक्शन, तो को ब्लॉक करेगा नर्व कंडक्शन को। ठीक है, जो उसके नर्व है वहाँ पे, है ना, इन ए टारगेटेड एरिया में। ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे किसी को मतलब कोई जैसे कि है जिसको ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़, तो मैं इसको हिंदी में बता दूंगा तुमको। ठीक है ना, हिंदी में लिख भी देता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ना एक लाइन लिख देता हूँ, मतलब एक तरह से बिल्कुल जनरली तरीके में लिख देता हूँ। ठीक है ना, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ना इस चीज़ को, जैसे कि पार्टिकुलर एरिया को शून्य करना। ठीक है। बोले तो पार्टिकुलर
एरिया, ठीक है ना? कोई पार्टिकुलर एरिया है, उसको शून्य करना है, ठीक है ना? जैसे कि शून्य करना है, मैं यहाँ यहाँ पे हिंदी में ही लिख देता हूँ, ठीक है ना? शून्य करना, ठीक है? यहाँ पे शून्य करना, ओके। आई होप आप समझ जाओगे, ठीक है ना? कोई पार्टिकुलर एरिया है, उसको शून्य करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि माउथ हो गया, ठीक है ना? और उसके बाद जैसे कि ईयर हो गया, या फिर जैसे कि एनी बॉडी पार्ट है ना, एनी बॉडी पार्ट, ओके। अब आप अच्छे से समझ जाओगे कि मतलब ये जो लोकल एनेस्थीसिया हो क्या कैसे यूज़ कर रहे हैं इसका, ठीक है। आई होप आप समझ जाओगे, ठीक है। अब इसकी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, अगर हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं तो क्या है कि सोडियम चैनल आर द मेन ट्रिगर फॉर द स्टार्टिंग नर्व इम्पल्सेस, सो दिस मेडिकेशन इज ब्लॉक द सोडियम चैनल, एज अ रिजल्ट नो सिग्नल ट्रांसफर टू द ब्रेन। देखो, यहाँ मतलब जो नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उसमें ना तुमने एक चीज़ देखी होगी कि हम क्या कर रहे हैं सभी में, मतलब सभी जो ड्रग्स हैं जिनका यूज़ कर रहे हैं हम, वो सिर्फ डायरेक्ट जाके है ना, ये जो अपनी जो क्या है इसको, नर्व को है ना, जो नर्व इम्पल्सेस हैं, जो नर्व रहती हैं अपनी, या फिर जो भी क्या करेंगे ये, और पेन वगैरह, इन्फ्लामेशन, एनाल्जेसिक वगैरह जो भी है, ये जो एनाल्जेसिक दे रहे हैं, ठीक है, तो पेन वगैरह को कम करेगी, इन्फ्लामेशन को कम करेगी, है ना, ये सारी चीज़ हो रही है, मतलब कि यहाँ पे ना लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो रहा है, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी में हो रही हैं, ठीक है ना। मीन्स ये है कि यहाँ पे हम जितनी भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं ना, सारी ड्रग हैं, वो एक बोले तो इम्पल्सेस को रोकने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही नर्वस सिस्टम है पूरा। अब यहाँ पे जो हम ये लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये मेन ट्रिगर है फॉर द स्टार्टिंग नर्व इम्पल्सेस का, ठीक है। जो जब हम सोडियम चैनल ब्लॉकर को जब हम ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा कि मतलब कि जैसे कि मेडिकेशन है नर्व इम्पल्सेस, सो दिस मेडिकेशन इज ब्लॉक, जो मेडिकेशन है वो ब्लॉक करेगी सोडियम चैनल को एज ए रिजल्ट। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहे थे वो ब्रेन के लिए, ठीक है, वो लेकिन वो अब नहीं होंगे, जैसे कि पेन सिग्नल हो गया, है ना, जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी। अब देखो, इसके बारे में हम जो क्लासिफिकेशन है इसका लोकल एनेस्थीसिया का, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम लोकल एनेस्थीसिया के बारे में बात करते हैं तो इसमें ना देखो 2 टाइप से रहता है ये। इंजेक्टेबल रहता है, इसको हम इन्फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो रहता है अपना, वो रहता है अपना सरफेस या टॉपिकल, ठीक है। सरफेस भी या टॉपिकल्स, ठीक है। देखो, इंजेक्टेबल या इन्फिल्ट्रेशन जो रहता है अपना, उसमें जो रहता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी रहेगा, इंटरमीडिएट के भी ड्यूरेशंस के भी लिए रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो रहता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी रहता है, ठीक है। तो इसमें जो हम बात करेंगे, अब देखो इसमें जो सेकंड रहता है, इसमें क्या होता है कि ये रहेगा सॉल्यूबल्स, इसमें जो टाइप रहेगा, और रहेगा एक इनसॉल्यूबल, ठीक है। 2 टाइप रहते हैं, जैसे कि सॉल्यूबल में है कोकीन, टेट्राकेन, लिग्नोकेन, है ना, और इनसॉल्यूबल में बेंजोकेन, ठीक है। अब जो शॉर्ट ड्यूरेशंस में जो अपनी ड्रग्स हैं, प्रोकेन, हाँ, क्लोरोप्रोकेन हो गया, इंटरमीडिएट में लिग्नोकेन या लिडोकेन भी कहते हैं इसको, है ना, प्रिलोकेन हो गया अपना, है ना, और जो लॉन्ग में रहती है वो टेट्राकेन रहती है, ठीक है। तो आई होप समझ पा रहे होंगे। देखो, अब हम क्या करेंगे, तो वो एक तो ये पूरा टाइप हो गया, एक ये पूरा टाइप है, जो क्लासिफ़िकेशन का है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसमें से है ना, हम सिर्फ़ एक-एक ट्रक को ही मतलब डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है? बाकी चीज़ें हम समझ आएँगी, है ना? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें रहती हैं, वो डायरेक्ट पूछता है, कभी नहीं पूछेगा आपसे ये ट्रक के बारे में। ऑब्जेक्टिव में भला ही पूछ ले कि कौन सी क्लासिफ़िकेशन की ट्रक है, लोकल की या फिर जनरल की, या जो भी रीजनल की है ना? तो ऐसे पूछ सकता है, बट ऐसे कभी नहीं पूछेगा, 5 नंबर में पूछ लेगा डायरेक्ट कि लोकल एनेस्थीसिया की मतलब जो ड्रग है वो बताओ, मतलब उसको एक्सप्लेन करो लोकल एनेस्थीसिया को। तो आपको ये मतलब क्लासिफ़िकेशन लिख देना है, उसके बाद एक ड्रग को एक्सप्लेन कर दो। अगर मतलब आपको लग रहा है कि मैंने कम लिखा है ना, तो ऐसे कर सकते हो आप। ऐसे मतलब कोई भी मतलब नंबर नहीं काटेंगे अपने, है ना? तो जैसे कि अब हम यहाँ पे एक ड्रग को करेंगे एक्सप्लेन, ठीक है? सबसे पहले हम करते हैं कोकीन को, ठीक है? अब देखो, हम कोकीन के बारे में पढ़ेंगे। कोकीन जनरेट द एनेस्थीसिया, जो कोकीन है जनरेट द एनेस्थीसिया बाय द प्रिवेंटिंग नर्व टर्मिनल्स, जो नर्व हैं टर्मिनल्स उनको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द एक्साइटेड, जो एक्साइटेड हो रहे हैं, ऑल बाय द ऑब्स्ट्रक्शन के द्वारा, ठीक है। और कंडक्शन इन द पेरिफेरल नर्व्स नर्व्स में, ठीक है ना। अब जैसे कि कोकीन है, जो अब जैसे कि नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, कोकीन इज बाइंडिंग, जो कोकीन है वो बाइंड होगी, किस पे बाइंड होगी, है ना, सोडियम चैनल ब्लॉकर पे, ठीक है ना, और ब्लॉक करेगी किसको, नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है। ये मतलब शॉर्ट्स में है, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रखा है मैंने ये। तो देखो, ये दूसरा रहता है अपना। अब देखो, ये तो हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगी, ठीक है ना। अब देखो, इसके बारे में अगर एक्शन देख लें कि क्या-क्या एक्शन होती है, ठीक है ना, कहाँ-कहाँ एक्शन होती है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखो हम बात करेंगे इसकी एक्शन की, मतलब एक्शन क्या-क्या रहती है। तो देखो इसमें क्या रहता है, कोकीन होगा वो स्टिमुलेट करेगा सीएनएस को और कॉज़ करेगा रेस्टलेसनेस, ठीक है? और जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो कोकीन है ये आल्सो स्टिमुलेट करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और वोमिटिंग सेंटर को, ठीक है? जो कि ब्रेन में होता है, और क्या करेगा, इंक्रीज़ अगर हम इसकी डोज़ बढ़ाएँगे तो पैरालिसिस हो सकता है, वाइटल सेंटर्स एंड इवन डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है ना? मे अकर्स। इसमें जो दे रखा है मैं बहुत सारी डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि इस पे लिखा हुआ है कोकीन इज़ आल्सो स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी एंड वोमिटिंग सेंटर in the brain with increasing the dose, depression, paralysis, vital centers and even death may occur, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट हैज़ डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द मायोकार्डिया। जो मतलब कोकीन है वो डायरेक्ट इफेक्ट, एक टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेगी जो कि मायोकार्डिया में होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ दे रखी है। अब हम बात करेंगे इंडिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है? देखो इंडिकेशंस मैंने बताया था कि आप डेफिनेशंस में देख सकते हो मोस्टली, क्योंकि ये जो इजी रहता है एक तरह से इंडिकेशन, इतना तो हम मतलब पता ही रहता है कि हम इंडिकेशंस कैसे करने हैं ना। तो जैसे कि इंडिकेशंस हम बात करेंगे, तो इंडिकेशन जैसे कि मैंने बहुत बताया था कि मतलब कि इसको है ना हम माउथ वगैरह में मतलब लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बताया था, है ना? तो देखो यहाँ पे क्या है, कोकीन यूज्ड टू जनरेट टॉपिकल एनेस्थीसिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना? म्यूकस मेम्ब्रेन टॉपिकल, ठीक है ना? इन द मेजर मेजर पोर्शन कहाँ रहेगा, लैरेंजियल में, एंड उसके बाद रहेगा ओरल कैविटी में, ठीक है? अगर अब हम इसके जो साइड इफेक्ट हैं उसकी बात करेंगे, जो कोकीन जैसे कि साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो कोकीन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ मस्कुलर एंड प्रोसीजर एडेप्टिव इफेक्ट ड्यू टू इट्स यूरोफोबिक इफेक्ट। जो मतलब इफेक्ट शो करेगा ये, साइड इफेक्ट मतलब जो शो होगा वो होगा यूरोफोबिक इफेक्ट, ठीक है? अब हम जो बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, ठीक है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं इसके? तो देखो कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो गई है ना, या फिर कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोवास्कुलर वगैरह का, ठीक है? तो उसमें नहीं देना इस ड्रग को। सीज़र्स डिसऑर्डर है कोई भी, ठीक है? तो उसमें नहीं देना। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग है तब नहीं करना इस चीज़ मतलब लोकल एनेस्थीसिया नहीं देना हमको, ठीक है? तो या फिर उसके बाद हम बात करें न्यूरोलॉजिकल कोई भी कॉम्प्लिकेशन है ना, तो तब नहीं देना। अगर डोज़ की हम बात करेंगे, ठीक है? इसके 2 डोज़ है, ठीक है? अगर हम इसके डोज की बात करेंगे ना, तो क्या है कि कोकीन इज़ यूज्ड एज ए टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रग्स टाइपिकली इन द कंसंट्रेशन ऑफ 4 से 10%, ठीक है ना? जो 4 से 10% है, ठीक है? आपको है ना कभी-कभी 4% से 10% जो परसेंट है, 4 से 10 का, वो ऐसे ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है ना? कि क्योंकि मैंने इसलिए दोनों तरह से लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे जो 4% का लिखा हुआ है, 40 मिलीग्राम से लेके, है ना, 10 एमएल, है ना? ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? अब देखो हमने जो 2 तरह से क्लासिफ़िकेशन पढ़ा था उसका, ठीक है ना? जो लोकल एनेस्थीसिया का, तो फर्स्ट तो हमने मतलब कोकीन कर लिया उसमें डिस्कस। कुकिंग डिस्कस किया था, ठीक है ना? अब जैसे कि देखो वो सरफेस और टॉपिकल में था, ठीक है ना? जो सरफेस या फिर टॉपिकल है ना, उसमें लिखा हुआ था, मतलब उसका क्लासिफ़िकेशन था। अब जो ये तो फर्स्ट था, ठीक है? अब जो सेकंड वाला है इसी में क्लासिफ़िकेशन था वो था इंजेक्टेबल, और वो था इन्फिल्ट्रेशन, है ना? तो उसमें है अपनी जो है ड्रग, हाँ, लिग्नोकेन या फिर हाँ, लिडोकेन भी बोलते हैं ना, तो इसको डिस्कस करेंगे उसी के अंदर, ठीक है? तो देखो जो लिग्नोकेन या फिर लिडोकेन क्या है? देखो आपने ना लिग्नोकेन का नाम सुना होगा। जैसे कि आपने एक बार जो देखा होगा कि जब हम है ना कोई प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि मोस्टली जो प्रोसीजर होता है कैथेराइज़ेशन, जो कैथेटराइज़ेशन होता है, तो उसमें होता क्या है कि हम उसका यूज़ करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टॉपिकल यूज़ करते हैं ना, एनेस्थीसिया जो मोस्टली एनेस्थेटिक ही ड्रग है वो, जो जेल यूज़ करते हैं ना। तो देखो एक 1 मिनट रुको, मैं ना उसका आपको फ़ोटो दिखाता हूँ यहीं पे, ठीक है? तो देखो जैसे कि जो यहाँ पे मतलब मैंने अभी मतलब गूगल सर्च करके निकाला, जैसे लिग्नोकेन अपनी, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोराइड के साथ जेली है ना, तो ऐसे यूज़ करते हैं हम इसको, है ना? जिसमें लिखा है मतलब 2% जेली है ना? तो ये चीज़ लिखा हुआ है। तो मतलब ऐसे में ही यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिकल, ये देखो अभी दिखाता हूँ इसको। ये क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, ये लिखा हुआ है फॉर टॉपिकल सरफेस एनेस्थीसिया, है ना? ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो देखो ये यूज़ करते हैं हम, और इसके नीचे भी लिखा हुआ है लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है ना? तो यही यूज़ करते हैं हम उसमें, ठीक है ना? कैथराइज़ेशन में हम करते हैं ना, तो ये हमारा एग्ज़ाम्पल हो गया, है ना? ठीक है, लिग्नोकेन का। ये हम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है? ठीक से देख लेना इस चीज़ को, लोकल एनेस्थेटिक, है ना? और उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, शायद क्लियर नहीं दिख रहा है अभी, है ना? तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना? तो इसी इसी को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना?
तो हमने अब इसको देख भी लिया है, ठीक है ना, कि मतलब किस में यूज़ करते हैं, तो वही लिख रखा है मैंने। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज़ लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। जो ये मतलब लिडोकेन है या लिग्नोकेन है, इसका यूज़ करते हैं हम लोकल एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है, कॉमनली, ठीक है ना। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो क्या है, फर्स्ट इसमें जो है जो मतलब लिग्नोकेन है उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। पेनिट्रेट करेगा इनटू द न्यूरोनियल नर्व मेम्ब्रेन को, ठीक है, न्यूरोनियल, यहाँ पे न्यूरोनियल लिखा है, NEURONEL, ठीक है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो आपको, है ना। न्यूरोनियल नर्व मेम्ब्रेन को करेगा पेनिट्रेट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंटर होगा किसमें, न्यूरॉन्स में, और बाइंड करेगा सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को, मतलब सोडियम चैनल को बाइंड होगा, उस पर ब्लॉकर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्लॉक करेगा किसको, सोडियम चैनल को, एंड प्रिवेंट करेगा एक्शन किसकी, पोटेंशियल जनरेट एंड कंडक्शन को, ठीक है ना। जो जनरेशन जो है उसकी मतलब मीन्स जनरेट हो रहा है जो है ना, उसको करेगा, क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है ना, या जो एक्शंस जो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो करेगा, ब्लॉक करेगा नर्व इम्पल्सेस को टू द ब्रेन से, ठीक है ना। तो ये हमारी जो लिग्नोकेन या लिडोकेन की जो हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, डोज़ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो डोज़ कितनी होनी होती है इसमें, है ना। तो इसमें जो डोज़ रहती है अपनी, इट इज़ द टोटल डोज़, जो इसकी टोटल डोज़ रहती है रेंज, वो रहती है 500 से 750 mg, ठीक है ना। मीन्स टोटल ये है कि इससे ज़्यादा नहीं दे सकते और इससे कम नहीं, मतलब इस इतने आसपास रहता है बीच में, ठीक है ना। तो इसके बीच में रहती हैं। और इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो न्यूनेटल जो कन्वर्जन है उसमें, क्रोनिक पेन सिंड्रोम इन एडल्ट में, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है उसमें भी कर सकते हैं। एंड इसमें हम लिख सकते हैं कैथेटराइजेशन, है ना, उसमें भी यूज होता है ना, हम लिख सकते हैं ना, इंडिकेशंस है हमारे। तो अब जैसे कि अब उसके बाद बात करेंगे हम जैसे कि जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी विद लिग्नोकेन, अगर किसी को लिग्नोकेन से जो हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, तो हमें उसको मतलब जो लिग्नोकेन है या फिर उसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर नहीं करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है इसमें जो है जैसे कि कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है अपना सेकंड वाला पॉइंट, इट इज़ आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ, जो केस है जैसे कि एपिलेप्सी का केस हो गया, लिवर इलनेस है, या कॉम्प्लिकेशन है ना, जो कॉम्प्लिकेशन है हमारे, या फिर रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट, रेस्पिरेटरी में कोई भी प्रॉब्लम्स है, इम्पेयरमेंट है, या फिर कोई डिसीज कंडीशन है, तो उसमें हमको नहीं देना है, ठीक है ना। किसको नहीं देना, लिग्नोकेन को, ठीक है, एडमिनिस्टर नहीं करना है। उसके बाद बात करेंगे हम एडवर्स इफेक्ट की। देखो एडवर्स इफेक्ट होता क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ एक चीज़ आपको। देखो साइड इफेक्ट होता है, आपने देखा होगा, है ना, साइड इफ़ेक्ट हमारे जो देखने को मिलते हैं, लेकिन एडवर्स का मतलब एडवांस में, है ना, एडवांस जो होते हैं एडवांस इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात करूँ, अगर किसी को मतलब जैसे कि हमने किसी को मतलब टैबलेट दी, है ना, या फिर कोई मतलब सीवियर कंडीशन है, तब देखने को मिलते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें ओनली साइड इफ़ेक्ट ही देखने को मिलेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं वो एडवांस, ऐसे याद रखो, एडवांस, एडवांस में जो इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एक अब देखो यहाँ पे जो मैं तुमको कुछ बताता हूँ, एक को देखने को मिल मतलब एक देखा होगा साइड इफ़ेक्ट, एक एडवर्स इफ़ेक्ट, और एक होगा टॉक्सिक इफ़ेक्ट, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एड साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग हो गया, एडवर्स इफ़ेक्ट एडवांस में जो हो गए कि जो तो हमें प्रिडिक्ट ही नहीं था, बोले तो अनप्रिडिक्टेबल, है ना? अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है ना? प्रिडिक्टेबल, ओके, समझ में आ रही हैं चीज़ें? है ना? मतलब अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि प्रिडिक्ट ही नहीं किया था हमने कि ये चीज़ हो सकती है। इसमें प्रिडिक्ट किया हुआ होता है। इसमें होता है प्रिडिक्ट किया हुआ कि हाँ मतलब प्रिडिक्ट मतलब कि हमें संभावना है इस चीज़ की हो सकती है। यहाँ पे संभावना ही नहीं थी इस चीज़ की कि ये हो सकता है ना? इसलिए इसको एडवांस मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे होता है साइड इफ़ेक्ट म वो सॉरी टॉक्सिक इफ़ेक्ट। टॉक्सिक इफ़ेक्ट में क्या होता है कि कोई ड्रग की वज़ह से टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है तो उसकी वज़ह से होता है, ठीक है ना? और जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, आप ओवरडोज़ दे दो जैसे कि किसी को बोला था कि 500 मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 250 एमजी की आपको टैबलेट देनी है, ठीक है? आपने दे दी उसको 750 एमजी की या फिर उससे ज़्यादा ही, है ना? तो उसमें क्या होगा कि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, ठीक है? तो वहाँ पे आते हैं टॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं ना? ये सिस्टम वाइज़ ही होंगे सारे, ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे वो डिज़ीनेस, कन्फ्यूज़न, सीज़र्स हो सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकती है, ठीक है? ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद क्या है टेक्निक्स होती हैं इसकी, तो टेक्निक्स जो है इसकी 2 हैं, ठीक है ना? एक सरफेस और एक रहती है इन्फिल्ट्रेशन।
देखो हम जब बात करेंगे इसके मतलब जो टेक्निक्स की, देखो टेक्निक का मतलब है कि यहाँ पे जितने टाइप हैं उसके हिसाब से ही होंगे, क्योंकि यहाँ टाइप भी दो दे रखे हैं ना, सरफेस टाइप दे रखा है, एक दे रखा है इनफिल्ट्रेशन, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लिखा है दिस इज एप्लीकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डायरेक्टली टू द म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन, है ना। जो मतलब एप्लीकेशन है ये मतलब जो एप्लीकेशन है ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की, वो डायरेक्टली टू द म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर स्किन पे, है ना, वर्क करेगी, है ना। जैसे कि जो सर्फेस बोल रखा है यहाँ पे, सर्फेस का मतलब क्या, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, वेयर इट एक्ट ऑन द नर्व एंडिंग टू ब्लॉक द पेन सेंसेशन। ये जो एक्ट करेगी नर्व एंडिंग को, मतलब ये जो नर्व एंडिंग है टू ब्लॉक करेगी उसको, है ना, पेन सेंसेशन को, उसको है ना मतलब ब्लॉक कर देगी, मतलब सेंसेशन ही नहीं होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, है ना। तो अब जो नेक्स्ट है अपनी इन्फिल्ट्रेशन क्या करेगा यहाँ पे, दैट इन्वॉल्व इंजेक्ट ए लोकल एनेस्थेटिक डायरेक्टली into the tissues around the area to be anesthetized यूजुअली सबक्यूटेनियसली, ठीक है। एंड आई एम मीन्स इंट्राडर्मल, है ना। इसका जो यूज होता है वो क्या होगा, सबक्यूटेनियसली होगा और इंट्राडर्मल होगा, ठीक है ना। वो है मतलब इंट्राडर्मल एक मस्कुलर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो मैंने इंट्रामस्कुलर हो गया है थोड़ा आईडी है, ठीक है ना, आईडी कर देना या फिर शॉर्ट में इंट्राडर्मल, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है, ठीक है, लिखने में, लेकिन बोलने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अपना जो आज का तो लेक्चर था वो हमने कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें हमने सारी चीज़ें मतलब जो लोकल एनेस्थीसिया था उसको हमने ठीक से पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ठाक, है ना। जहाँ भी मतलब कोई भी दिक्कत होती है आपको कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो आप उसको कमेंट में बोल देना, ठीक है ना, कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं उस चीज़ को समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक है ना। देखो मैं लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप लोग बाद में कहोगे कि मतलब ये गलत लिख दिया आपने, है ना। तो उस चीज़ को मैं लिख दिया है, ठीक है, इंटरटर्मल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे मतलब जो चीज़ें थी वो हमने जो आज का लेक्चर था वो हमने कंप्लीट किया, ठीक है, अच्छे से। एंड इसमें अगर आपको कोई भी मतलब दिखता है कि यहाँ पे मुझे डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, इससे रिलेटेड मैं ट्राई करूँगा बताने की, ठीक है। अगर आपको वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास।